हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी आज सुबह का बाहर का सीन। और देखें जी अब जो है वो रेन का वेदर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर अब बर्फ़ जो है वो चली गई है और अब बस बारिशें हुआ करेंगी और उसके बाद ना मौसम फिर होता है कि खुल जाता है। इस साल तो यूरोप में इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है और इतनी देर तक स्नो पड़ी रही है ना कि उसकी वजह से फिर जो हवा होती है ना वो भी ठंडी आपको लगती है और फिर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है। तो शुक्र है जी कि अब जो है विंटर सीज़न जो स्नो वाला था वो ख़त्म हो चुका है और ये है कि आयज़ा आज गई हुई है स्कूल और अज़ान नहीं गया। तो दोनों छोटे बच्चे ना अभी मेरे पास घर में ही हैं। तो बस जी क्या होता है कि जब बच्चों को फ्लू लगा हो ना तो उनको इतनी जल्दी किंडरगार्टन वापस नहीं भेजना चाहिए ताकि वो आराम से अपनी रेस्ट लेकर बिल्कुल ठीक होकर ही जाएं। अब मैं बना लूँगी खाना क्योंकि हस्बैंड भी बस 2 बजे तक छुट्टी करके घर आ जाएंगे। तो फिर यही होता है कि जल्दी जल्दी ना आपने लंच भी प्रिपेयर करना होता है। और मैं ये बना रही हूँ चिकन फजीता क्योंकि लास्ट कुछ डेज से ना हम लोग अक्सर जो है वो या तो कोई सब्ज़ी खाते थे और या ये है कि मटन हम बनाते थे क्योंकि मटन की यखनी ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए विंटर में। मटन की यखनी जो है ना वो मैं बच्चों को फिर विंटर मंथ्स में ना लाजमी हफ्ते में 2 से 3 बार तो देती हूँ ताकि इनको ताकत भी मिल सके और ये है कि ठंड से भी ना बच्चे फिर ज़रा महफूज रहते हैं। तो बच्चे आज घर ही थे। फिर ना कुकिंग के साथ साथ ये होता है कि बच्चों को भी मैं देख रही होती हूँ क्योंकि इनकी ना आपस में बहुत जल्दी लड़ाई भी हो जाती है चीज़ों के पीछे कि ये मैं लूँगा और ये मेरी है। तो इस तरह से करके ना फिर आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको काम कंटिन्यू करने से पहले एक ब्रेक भी लेनी होती है और बस जी अब मैं फिर देख रही थी बच्चों को और बच्चे जो हैं वो आपस में बस लगे हुए थे खेलने और बिज़ी थे। अज़हान जो है वो पुलिसमैन माशाल्लाह से बन गया था और आइलिन भी ना नीचे बैठ के फ़ोन कर रही थी, कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर दे रही थी। और बस ऐसे ही होता है जो बच्चे हैं वो बिज़ी हो जाते हैं अपनी गेम्स में और बच्चे तो बड़ों को कॉपी ही करते हैं और फिर ना वैसा ही खेलते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत क्यूट लगते हैं फिर। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी है। आपको पता ही है कि जब बोनलेस चिकन बनाए ना तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, अपना कलर जल्दी चेंज कर लेता है। और फिर ना मैंने इसमें ये शिमला मिर्च और जो रेड अनियन है ना ये भी डाल दिया था। तो यहाँ पर तो ये जो रेड अनियन होता है ना बहुत एक हमारे लिए ब्लेसिंग है क्योंकि यहाँ पर वाइट ही मिलता है और ये जो रेड वाला है ना ये फिर हम कभी कभार ले आते हैं। तो अभी ये घर में था तो मैंने कहा कि आज फिर मैं ये ना इसमें डाल लेती हूँ। पाकिस्तान में तो ये रेड वाला अनियन ही यूज़ होता है लेकिन यहाँ पर ना ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी मिलता है और वैसे भी ना ये इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। मैंने कहा कि आज ना कुछ मीठे में भी बना लिया जाए। वैसे तो मैं स्वीट में इतना कुछ नहीं बनाती क्योंकि ना तो मीठा जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा है और बच्चे भी ना इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। ऑलरेडी ये अपनी चॉकलेट टॉफ़ियाँ ही खा लेते हैं। वो फिर जो स्वीट डिश है ना वो फिर कभी कभार ही बनती है, स्पेशली जब किसी ने आना हो, मेरी किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने, तो फिर तो हम लाजमी बना लेते हैं। लेकिन जो अमूमन जो डेली लाइफ होती है ना उसमें फिर नहीं स्वीट डिश बनाते। लेकिन आज ये मैंने कहा मैं ये जेली यूज़ करती हूँ, मैंने ये पहले कभी भी नहीं यूज़ की हुई। वैसे तो मैं बना रही थी ये कस्टर्ड का ट्राइफल लेकिन मैंने कहा कि मैं ना ऊपर ये जेली जो है वो टॉपिंग के लिए यूज़ कर लूँगी। तो बच्चे भी कह रहे थे कि मामा ये आप जेली तो किसी दिन बनाइए, हमने ना चेक करनी है ये किस तरह की होती है। तो यहाँ पर जो जेली मिलती है ना उसमें फिर जेलेटिन होता है तो वो हम कभी भी नहीं लाए। तो मैंने कहा कि आज फिर ना इसको ट्राई करते हैं। तो ये जेली भी ना बहुत इसका तरीका आसान था बनाना। इसको जस्ट वाटर में ना इसको डिसॉल्व करना था और उसके बाद ना इसको कूल होने के लिए 1 आवर के लिए रखना था और बस फिर रेडी हो गई थी ये। तो यहाँ पर फिर ना मैं फिर कस्टर्ड को बना रही थी और ये बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश हमारी रेडी हुई थी और बच्चों को ना जेली भी बहुत पसंद आई थी। तो इस तरह से ना फिर बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट भी बन गया था और ये हमने एक न्यू चीज़ ना ट्राई भी कर ली थी। फिर जब हस्बैंड आए ना वो थोड़ा बहुत फ्रेश हो गए और उसके बाद ना मैंने फिर ये खाना सर्व कर दिया। मैंने सब कुछ टेबल पर इस तरह से रख दिया था और मेरे हस्बैंड कह रहे थे वाह आज तो तुमने कमाल ही कर दिया है। तो इस तरह से जब आप कोई चीज़ अच्छी से प्रेजेंट करते हैं ना तो फिर अगले बंदा जो है वो भी खुश हो जाता है और आपको भी फिर खुशी मिलती है। राइस को ना मैंने इस तरह से बोल में सेट करके ना फिर ऐसे रख दिया था प्लेट में और साइडों में ना मैंने फिर ये जो चिकन फजीता था ये डाल दिया था और ये देखें जी जेली जो है ना वो ऐसे चमक रही थी।
तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह गया था आज, और इस तरह का ना फिर कुछ कभी कभार बना लेना चाहिए। इस तरह से आपकी फैमिली भी खुश होती है और आपको भी फिर खुशी मिलती है। ज़ाहिर है जब कोई आपकी तारीफ़ करे तो आप खुश ही होंगे। और बस जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और बस फिर हमने ना ये लंच वगैरह एंजॉय किया और उसके बाद ना हम लोग कहीं गए थे, और वो हम कहाँ गए थे और क्यों गए थे और वहाँ से हमने फिर लिया क्या था, ये इन सब सवालों के जवाब ना मैं आपको दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिर आपने मेरा नेक्स्ट व्लॉग बिल्कुल नहीं मिस करना। और अगर आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।